इस वक्त जो सबसे बड़ा सर्वे आया है वो है देश का मिजाज जानने के लिए इंडिया टुडे ने एक सर्वे किया और इसका नाम है देश का मिजाज जाना मूड ऑफ द नेशन। इसमें इंडिया टुडे देश का मिजाज सर्वे है जनवरी 2026 में सबसे ताजा लेटेस्ट सर्वे से आप कह सकते हैं लोकसभा चुनाव के बाद। अब सवाल इसमें यह सब पूछा गया है कि क्या अगर अभी चुनाव करवाए जाए जो अभी देश में स्थिति बनी हुई है तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो फिर सरकार किसकी बनती हुई दिखेगी आपको, बहुमत कौन लाता हुआ दिख रहा है, राहुल गांधी के पक्ष में लोग ज्यादा हैं या फिर नरेंद्र मोदी बीजेपी के पक्ष में यानी इंडिया या एनडीए गठबंधन। तो इसमें देखिए सबसे दिलचस्प जवाब आपको यहां पर मिलेगा और सीटें हैं। सबसे पहले सीट अगर समझेंगे तो ये जवाब सवाल ये था कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए तो नतीजे कैसे होते, ये कहा गया है। और इसके जवाब में जो एमओटीएन के सर्वे में बताया गया 352 सीट बता रहा है कि एनडीए को आता, 182 सीट है जो इंडिया गठबंधन को और 9 सीटें अन्य के खाते में जाते हुए दिखाए गए हैं। यह सबसे दिलचस्प आंकड़ा इसलिए भी है कि जिस हिसाब से 2024 में एनडीए ने 400 पार के नारे दिए थे उस हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी चुनाव होंगे तो 350 के करीब में तो पहुंची जाएगी एनडीए। अब ये 352 सीटें बताई जा रही है। इसी में अगर इंडिया की बात करेंगे तो 182 सीट इसमें बताया जा रहा है। 182 सीट अभी आ सकते हैं एमओटीएन के हिसाब से। मूड ऑफ द नेशन सर्वे में यह सीधे तौर से बताया गया है सीटों को लेकर। और यही अन्य के खाते में सबसे कम सीटें दिखाई गई है, 9 सीटें जाते हुए दिखाई गई है। ये जो पहला है। इसके बाद आपको बताते हैं कि एमओटीएन ने वोट परसेंटेज को लेकर भी बातचीत की है और इसमें सर्वे किया है। इसमें यह बताया गया है कि वोट परसेंटेज क्या होंगे। कुछ जो सर्वे है उसके हिंट आपको यह भी बता दें। जो सवाल पूछे गए हैं कि इसमें कांग्रेस बीजेपी और अन्य को अलग अलग कितनी सीटें आ सकती है, बाजी कौन मारता हुआ दिख रहा है, ये पूरे सर्वे में आपको एक एक करके बताते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। पहले परसेंटेज समझ लेते हैं, फिर पार्टी को अलग अलग से समझेंगे कि बीजेपी कांग्रेस और अन्य को कितनी सीटें आएंगी। इसके बाद देखेंगे तो एमओटीएन के सर्वे में ये दूसरा जो आया है आज, ये बताया गया है देश का मिजाज जानने के लिए जो सर्वे पूछा गया उसमें यह कहा गया कि अगर आज लोकसभा चुनाव हुए होते तो नतीजे कैसे होते। तो इसके जवाब में यह है वोट परसेंटेज। वोट परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो एनडीए को 47.4% वोट मिल रहा है, वहीं पर इंडिया को 38.8% वोट और अन्य को 13.8% वोट इसमें मिलता हुआ बताया गया है एमओटीएन के अनुसार से। इसमें बताया है और जनवरी 2026 का सबसे लेटेस्ट और सबसे जो बड़ा कह सकते हैं आप ये सर्वे है एमओटीएन का, जिसमें ये बताया जा रहा है कि कौन से पार्टी अगर अभी चुनाव हो या कौन से गठबंधन तो ज्यादा सीटें लाकर सत्ता में काबिज हो सकती है। जो दूसरा सवाल था एमओटीएन के हिसाब से वो ये अब पार्टी के हिसाब से समझना जरूरी था एमओटीएन में। तो देखिए पार्टी के अनुसार से ये आया है कि अभी चुनाव होते हैं तो एमओटीएन ये कहता है कि बीजेपी को यहां पर सबसे ज्यादा सीट मिल सकती है। जिस हिसाब से अभी स्थिति बनी हुई है, एक तरफ से यूजीसी के नए रूल भी हैं, सवाल भी उठ रहे हैं और कई राज्यों के परिणाम अभी हाल ही में देखें तो बिहार का भी चुनाव हुआ था तो इसके परिणाम आए ही हैं। तो इसमें अगर यह बताया जा रहा है कि बीजेपी को यहां 287 सीटें आ सकती है, मतलब सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को आता हुआ इस सर्वे में दिखाया गया है। कांग्रेस को सिर्फ 80 सीटें बताया जा रहा है इस सर्वे के अनुसार से और अन्य को 176 सीटें बता रहे हैं। इसमें अन्य में देखिए ऑल ओवर देखा जाता है, अन्य में जैसे समाजवादी पार्टी भी हो सकती है, आरजेडी भी हो सकती है और हर क्षेत्र को मिलाकर अलग अलग देखेंगे तो इसमें अन्य को मिलाया गया है और इस हिसाब से 176 सीटें जाने का अनुमान सीधे तौर से बताया गया है एमओटीएन के अनुसार से। ये पार्टी के हिसाब से हमने आपको बताया है सीटें। एक तो हमने गठबंधन के हिसाब से आपको बताया, दूसरा हम पार्टी के हिसाब से आपको सीट का नंबर बता रहे हैं। अब पार्टी के हिसाब से वोट परसेंटेज में समझ लेते हैं कि वोट परसेंटेज कितना रहने वाला है। जो एमओटीएन का सर्वे है उसमें क्या कुछ आ रहा है। अब एमओटीएन में जो बताया गया है ये कि पार्टी के हिसाब से देखा गया है कि पार्टी कितने वोट परसेंटेज ला सकती है। जैसे हमने आपको गठबंधन से बताया है उसी तरह से अब पार्टी के सीटें हमने बताया। अब पार्टी जितना वोट परसेंटेज लाएगी उस हिसाब से देखिए एमओटीएन ये कहता है देश का मिजाज, ये मूड ऑफ द नेशन सबसे बड़ा सर्वे ये है और इसमें बता रहे हैं कि बीजेपी को 40.9% वोट शेयर मिल सकता है, वोट परसेंटेज इससे मिल सकते हैं। और इसके अलावा 19.6% सिर्फ कांग्रेस को मिलेगा और इसके अलावा 39.5% अन्य को वोट परसेंटेज मिल सकते हैं।
तो इस हिसाब से देखेंगे तो कांग्रेस के लिए बहुत ही ज्यादा, कांग्रेस के लिए निराशाजनक ये खबर है। कांग्रेस के लिए इस सर्वे के अनुसार से अगर आप देखेंगे तो 19.5% ही यहां पर बताए गए हैं वोट परसेंटेज, मतलब सीटें भी कम, वोट परसेंटेज भी कम, और सीटें बीजेपी को ज्यादा और अन्य को ज्यादा। इन कंपैरिजन अब देखेंगे तो यहां कांग्रेस। तो ये पूरी जानकारी थी एमओटीएन के अनुसार से कि सीट और वोट परसेंटेज, एनडीए और इंडिया, इसके अलावा बीजेपी और कांग्रेस। इस पर अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट जरूर कीजिए, और वीडियो अच्छे लगे तो देखते रहिए न्यूज़ तक।